रशीद साहब, आप प्लीज उनको बोलें कि किसी भी तरह ये हाईवे का टेंडर एक बार मुझे मिल जाए। वो जितने पैसे बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ। एक मरतबा फिर से कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे क्या दे सकते हैं? अरे जितने बोलेंगे उतने दे दूंगा, आखिर बॉस तो वही है। उन्होंने जो मांगा था वो तो आपने कह दिया कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अब उसी लेवल की कोई दूसरी ऑफर करनी पड़ेगी, उसी लेवल की। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिल रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ पर किसी से मिलने नहीं आई। हम अभी अभी आपके सामने वाले घर पे शिफ्ट हुए। मुझे घर की सफाई करनी थी, मगर घर में सफाई का सामान मौजूद नहीं था, तो सोचा कि आप लोगों से ले लो। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा यूँ आना? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। आप अंदर आइए। जी जरूर आइए, हम बैठे हैं। ख्याल से तुझे भी अंदाजा हो गया होगा जब बात इज्जत पर आती है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम यहाँ मेरे जख्मों पर मत छिड़कने आए हो क्या? नहीं, मैं यहाँ तुझसे हमदर्दी करने आया हूँ। ओ भाई, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुझे हमदर्दी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, सही और गलत का फर्क बताना मेरा फर्ज है। यार काशिफ, तुम, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान क्यों कर रहे हो? ये कोई बात? तू जानता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे हर वो इंसान अपना दुश्मन लेता है जो तुझसे तेरी भलाई की बात करे। और मैं जानता हूँ कि तू इरम और आंटी को एक दफा और बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया होगा, लेकिन मेरी बात याद रख, इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और उनको दोबारा ना दोहराए। हकीकत पूछ तो मुझे लगता है मलिक ने बहुत अच्छा काम किया उस लड़की को तुझसे बचाकर। निकल आए इस चीज से। आखिर कब तक उन मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलेगा तू? तौबा कर ले आखिर। आखिर किस चीज की कमी है तुझे? शोहरत की, दौलत की? निकल आए इस कीचड़ से आलू। तौबा कर ले। ये मेरा बेटा जो है बहुत मजे के लतीफे सुनता है। थोड़ा सा खा लो। वैसे खाना बहुत ही मजेदार है। सारा खाना मरियम ने बनाया है। माशाल्लाह, मरियम तो बहुत ही मजे के खाने बनाती है। कुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? जी, आई मीन हॉबीज क्या हैं आपकी? बस खाना पकाने मेरा शौक है। और सलमान, आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में IT मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। ये बातें करते रहेंगे तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे। चलो ये कबाब लो। जी जी। बहन, आप तो बहुत तकल्लुफ करें। अरे नहीं बहन, मैंने बहुत खा लिया। तकल्लुफ कैसा? आपका होना चाहिए कुछ ले। आखिर कब तक उन मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलेगा तू? तौबा कर ले आखिर किस चीज की कमी है तुझे? शोहरत की, दौलत की? निकल इस कीचड़ से आलू। अरे कुछ नहीं तो अपने बहन के बारे में सोच, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच। तेरे कारनामों के नतीजे में खुदा का कहर नाजिल हुआ तो गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। तौबा कर ले आलम। मलिक,
उल्लू तरह मुझे एक बार मेरी गलतियों की तलाफी करने का मौका नहीं दोगे? मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है तो कोई मुझ पर भरोसा भी करे। लेकिन हकीकत यही है मेरे किए हुए गुनाह मुझे रात भर सोने नहीं देते। आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ समझों से रो रहा हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, उस लड़की की जिंदगी और इज्जत मुझसे बचा है। तुम जानते हो कि मेरी जान से शायद ये दोनों माँ बेटी हैं जिन्हें सबसे कम नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस्लाह का आगाज किसी घर से करना चाहता हूँ। मैं मरियम और उसकी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। आलम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले आलम साहब। क्या बोलो? जाके पूछो अपनी बहन से, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी नायाब और कीमती होती है। और फिर उन लड़कियों के बारे में सोचिएगा जिनकी जिंदगियां आपने कुछ पैसों के बस बर्बाद कर